हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी IQ चैनल में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे पॉलिटी, जिसमें हमने कहाँ तक कर लिया था। कल हमने किया था उसके बारे में, अंतरिम सरकार के बारे में। ठीक है, अंतरिम सरकार के बारे में जितनी भी डिटेल थी उसको हमने पूरा किया था, पूरी डिटेल के साथ में जो टॉपिक किया था। आज हम करने वाले हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का जो गठन है वो कैसे हुआ, किसके मन में विचार आया, या फिर इसका जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था, वो हम सबसे डिटेल के साथ में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है संविधान सभा का शब्द, इसके बारे में बात करेंगे। संविधान सभा का शब्द, संविधान सभा का शब्द, ये जो है शब्द है, वर्ड है, वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? तो हम जानते हैं बाल गंगाधर तिलक है, तो उन्होंने क्या किया, एक जो है विधेयक पेश किया था, उसका नाम था स्वराज विधेयक। कब किया था? 1895 में, 1895 में एक विधेयक पेश किया था। कब? 1895 में कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। तो उसमें सबसे पहले जो है संविधान सभा के बारे में जो वर्ड है वो देखने को मिला था। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा क्या हुआ, या फिर इनकी जो देखरेख में 1895 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया गया, जिसमें क्या है, ये संविधान सभा का जो वर्ड सामने आया था सबसे पहले 1895 के अंदर। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में होता है 1922 के अंदर। 1922 के अंदर क्या होता है, महात्मा गांधी ने एक लाइन कही थी। क्या कही थी? कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, किसने कही थी 1922 में? महात्मा गांधी ने लाइन क्या कही थी? या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो ये लाइन किसने कही थी? तो वो कही थी महात्मा गांधी ने। क्या कहा था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ओके, तो इसमें भी जो है संविधान के बारे में बात जो है वर्ड आया था। कब आया था? 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने कही थी ये लाइंस। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है 1922 के बाद में 3 नंबर पे 1924 के अंदर। 1924 में क्या है, मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव जो पेश किया था, या फिर संविधान सभा की पहली बार जो मांग की थी। ओके, इसमें क्या है, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने वो जो है संविधान सभा की जो है मांग रखी थी, प्रस्ताव पेश किया था। ओके, इसमें लिख लीजिएगा, किसने? 1924 में मोतीलाल नेहरू क्या कहा था? ब्रिटिश सरकार के सामने किसकी मांग रखी? संविधान सभा की मांग रखी संविधान सभा की। ठीक है, तो जो है संविधान सभा, इसमें भी वर्ड आया था 1924 के अंदर। अब क्या होता है 1924 के बाद में जो है मोतीलाल नेहरू के बाद में 10 साल बाद, कब? 10 साल बाद कितने होते हैं? 1934 के। तो 1934 में क्या होता है कि जो सभी का जो निचोड़ है, या फिर इनका जो विचार है, उसका संविधान सभा कैसे होनी चाहिए, इसका जो रूपरेखा है वो किसने तैयार की थी? 1934 के अंदर क्या है, एम एन रॉय के मन में एक विचार आया था इसके बारे में कि संविधान सभा कैसे होगी, उसमें सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होगी, या फिर उनका निर्वाचन कैसे होगा, संविधान जो है कैसे बनेगा। ये सभी जो विचार है वो किसके मन में आए थे? एम.एन. रॉय के मन में। ठीक है, कब आए थे? 1934 के अंदर एम.एन. रॉय के मन में संविधान
सभा के बारे में विचार रहे, ठीक है, विचार आए। तो मैंने आपको यहाँ तक करवाया है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है 1934 के अंदर कि जो संविधान सभा के जो विचार है वो किसके मन में आए, तो वो आए थे एम.एन. रॉय। M.N. मीन्स मन, और जो है मन में आया था किसका, संविधान सभा का विचार, वो आया था M.N. रॉय के मन में, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो है 1934 के अंदर जो विचार दे दिया था M.N. रॉय ने, तो उसको क्या है अपनाया कब गया था, उसको जो है कब अपनाया गया था इसके बारे में देखते हैं, या फिर इसको स्वीकार कब कर लिया गया था, किसको, संविधान सभा की जो वर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संविधान सभा की जो गठन की बात कही गई थी या फिर स्वीकार किया गया था संविधान सभा का गठन, तो इसका जो है स्वीकार कर लिया गया था, कब किया गया था स्वीकार, जब जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो है भारतीय संविधान जो है निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारतीयों को संविधान जो है बनाने की उनको अधिकार है, ये सभी बातें इसमें क्रिप्स मिशन में कही गई थी। बट इसमें एक बात कही थी कि युद्ध के बाद में, ठीक है, तो ये जो लोग है भारतीय लोग है, कांग्रेस वाले लोग है, तो उन्होंने ये जो युद्ध के बाद वाली जो बात है वो स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। तो स्वीकार किया गया था किसमें, क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 के अंदर आया था, ठीक है। तो इसके बाद में संविधान सभा का गठन की जो स्वीकार कर लिया गया था, बट उसको जो प्रैक्टिकली रूप है या फिर व्यवहारिक रूप है वो कब दिया गया था इसको, तो वो दिया गया था 6 नंबर पे आता है कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के तहत ही होता है, क्या कहेंगे इसको, व्यवहारिक रूप दिया गया था, व्यवहारिक रूप किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा व्यवहारिक रूप दिया गया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है, पहला पॉइंट हमने किया था कि जो संविधान सभा का जो वर्ड है वो कैसे कैसे आया। तिलक ने एक विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक, जिसमें कब किया गया था, 1895 के अंदर, इसमें जो है संविधान के बारे में वो जो वर्ड पेश किया गया था। और उसके बाद में 1922 में क्या है, महात्मा गांधी ने जो एक लाइन कही थी, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो इसमें क्या है संविधान के बारे में बात की गई, ये वर्ड आया था। और 1924 के अंदर क्या है, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने जो है संविधान सभा के बारे में जो मांग रखी थी, ठीक है। और उसके बाद में 1934 के बारे में, 1934 में क्या है, M.N. रॉय के मन में विचार आया था कि कैसे संविधान सभा का गठन होना चाहिए या फिर उसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी, और जो ये इसे इम्पोर्टेंट माना जाता है 1934 के वाले को, ओके। और उसके बाद में क्या है, संविधान सभा का जो गठन है या फिर संविधान सभा के बारे में जो बातें हैं वो स्वीकार कर ली गई थी कब, क्रिप्स मिशन के अंदर। और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 के अंदर, ओके। और उसको जो है व्यवहारिक रूप दे दिया गया था, जो है प्रैक्टिकली रूप दिया गया था, वो किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया, और उसके जो है संविधान सभा के लिए वहां से जो ब्रिटिश से या फिर ब्रिटिश फ्रांस से ब्रिटिश सरकार ने क्या है 3 बंदे जो है मेंबर्स हैं उनको नियुक्त करके भेजा भारत में कि आप जो है संविधान सभा के निर्माण के अंदर उनका सहयोग कीजिएगा, उनको जो है निर्वाचन के बारे में बताइएगा, ठीक है। तो इन 3 मेंबर्स को नियुक्त करके भेजा था। आगे हम देखते हैं कि क्या रहा होगा, ओके। आपको इतना समझ में आ गया होगा जी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, ठीक है जी। उसके बाद में क्या होता है कि एक जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, वो कौन थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जस्टिन ऑस्टिन, ठीक है। और सॉरी जी ऑस्टिन थे, जी ऑस्टिन थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का क्या नाम था, इनकी जो एक बुक थी, बुक का था जो बुक का नाम था वो था द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बुक में क्या है, इन्होंने जी ऑस्टिन ने एक लाइन कही थी, क्या कही थी, वो कही थी संविधान सभा जो है कांग्रेस है, कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। क्या लाइन कही थी बुक में, ऑस्टिन ने कहा, ऑस्टिन ने कहा, क्या कहा था, संविधान सभा क्या है, कांग्रेस है, कांग्रेस थी और जो है कांग्रेस भारत था। संविधान सभा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है, भारत था, ठीक है। तो ये जो लाइन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था, तो ये लाइन किसने कही थी, जी ऑस्टिन ने कही थी। किसमें कही थी, इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये लाइन कही गई थी, ठीक है। तो इतने हमने समझ लिया है। उसके बाद में हम करेंगे कि जो है संविधान सभा है उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ओके, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव, ओके। जो संविधान सभा है उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो सदस्यों का जो चुनाव है वो हुआ था, चुनाव हुआ कब था, ठीक है। जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें मेंबर की जो मेंबर इलेक्ट हुए थे, नियुक्त किए गए थे, वो कब किए गए थे, वो किए गए थे जुलाई 1946 के अंदर, ठीक है। अब जो जुलाई 1946 के अंदर जो मेंबर्स नियुक्त किए गए थे या फिर सदस्यों का चुनाव हुआ था, वो कैसे हुआ था, कौन से सिस्टम के द्वारा हुआ था, वो हुआ था इनडायरेक्ट सिस्टम से, ठीक है। इनडायरेक्ट सिस्टम मीन्स जो लोग संविधान सभा में नियुक्त हुए थे वो प्रांतीय जो है विधान सभाएं थी, प्रांतीय विधानमंडल थे, तो वहां पे जो उम्मीदवार थे तो उनके द्वारा जो है सीधे नियुक्त किए गए थे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जो होते हैं जनता के द्वारा नियुक्त होते हैं वो, बट इनको क्या किया गया, एमपी जो एमएलए है उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। कौन से सिस्टम के द्वारा, इनडायरेक्ट सिस्टम के द्वारा। और इसमें क्या है, इनका चुनाव जो किसने किया था, प्रांतीय विधानसभा के जो उम्मीदवार थे उन्होंने इनका चुनाव किया था। अब बात आती है कि जो इनका चुनाव हुआ था तो इनके चुनाव के बाद में जो परिणाम घोषित किए थे उसमें क्या इसमें रहा था, तो इसमें क्या है कि 296 में से कितने मेंबर कहां से नियुक्त हुए थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। 296 इसमें क्या है कि चुनाव परिणाम, यहाँ पे लिख लेते हैं, चुनाव परिणाम क्या आया था, उसमें कितनी सीटें किसको मिली थी, तो उसमें क्या है 296 में से कांग्रेस को जो है, कांग्रेस वालों को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 208 सीटें किसको, कांग्रेस को, ठीक है। इसमें से क्या है, मुस्लिम को इसमें से कितनी सीटें मिली थी, तो वो मिली थी 73 किसको, मुस्लिम। और जो अदर जो सीटें रह गई है वो निर्दलीय पार्टी को, निर्दलीय पार्टी मीन्स जिनका जो है पार्टी नहीं होती, वो जो है आजाद उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, निर्दलीय पार्टी, ओके। और जो 73 है वो मुस्लिम को उनकी सीटें प्राप्त हुई थी और 208 जो है कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी, ओके। उसके बाद में आता है
इसमें क्या है, अब हम देखेंगे कि जो है टोटल मेंबर कितने थे संविधान सभा में नियुक्त हुए थे, टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के जो मेंबरों को नियुक्त किया गया था तो उनमें जो है टोटल मेंबर कितने थे, उसमें टोटल मेंबर थे 389। 389 में हमने जो है इतना देख लिया है कि उसमें से 200 जो 8 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली थी और जो है 73 जो सीटें हैं वो मुस्लिम को मिली थी। दो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इनमें से जो महिलाओं की जो संख्या कितनी थी, महिला सदस्य कितने थे, वो थी 15। ठीक है। उसके बाद में आता है एससी और एसटी। एससी और एसटी की जो संख्या है वो कितनी थी, कितने उम्मीदवार थे उनके अंदर। एससी की जो संख्या है वो थी 26 और एसटी की जो संख्या है वो कितनी थी 33। ओके 33। आपने ये जो संख्या है वो याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 389, तो इनमें से जो है महिला कितनी थी 15 थी। ऐसी जो जनजाति है उस ऐसी जाति है उसके 26 जो मेंबर थे इलेक्ट हुए थे और एसटी के 33। ओके इतने आपको याद रखने। उसके बाद में क्या होता है कि जो संविधान सभा है वो एक बहुदलीय समुदाय था या फिर बहुदलीय निकाय था जिसमें कई दल थे, इसीलिए हम कहते हैं मल्टीपल जो पार्टीज में भाग लिया था या फिर इसमें शामिल हुई थी। उसके बाद में क्या है कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था इसमें जो दो इंपॉर्टेंट जो मेंबर थे वो उन्होंने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के अंदर। वो कौन थे, एक तो थे महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी जो कांग्रेस के लीडर थे बट उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था और जो मुस्लिम लीग है उसके जो लीडर थे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन दोनों ने भी भाग नहीं लिया था। किसने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। ओके इन दोनों ने क्या नहीं किया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ओके किन किन ने, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने नहीं लिया, संविधान सभा के अंदर। ओके इसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसमें कितनी मीटिंग हुई थी और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, सेकंड और थर्ड। ओके मीटिंग के बारे में बात करते हैं। मीटिंग के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हम जो है सभी इकट्ठा ही कर लेते हैं। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड और थर्ड, ये जो तीनों मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, ये तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड हुई थी 2 दिन के बाद में ही 11 दिसंबर 1946 को और जो थर्ड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ओके अब जो मीटिंग है वो हुई कहाँ पे थी, वो हुई थी दिल्ली में। तीनों ही जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली। अब जो फर्स्ट मीटिंग है इसमें जो है मेंबर जो है बैठे थे या फिर भाग लिया था मेंबरों ने, सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था फर्स्ट मीटिंग, सदस्यों ने भाग लिया। कितनों ने, 208। जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के जो मेंबर थे वो कितने चुने गए थे, कितने, 208। तो इन कांग्रेस जो है मेंबर थे उन्होंने ही भाग लिया था फर्स्ट मीटिंग में, बट जो है मुस्लिम ने भाग नहीं लिया। किसने, मुस्लिम ने भाग नहीं लिया। किसने, फर्स्ट मीटिंग में नहीं लिया। ओके अब बात आती है कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो इसमें जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया, वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, बट कौन से, टेम्परेरी मीन्स अस्थाई, कि जो है परमानेंट नहीं थे, उनको जो है 1-2 दिन के लिए ऐसे बना दिया गया था एक बार। ठीक है तो टेम्परेरी जो बनाए गए थे चेयरमैन या फिर अध्यक्ष, वो किसे बनाया गया, टेम्परेरी अध्यक्ष
अस्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं इसे, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो उनको उस मीटिंग में टेम्परेरी मेंबर या फिर अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, और इसमें जो है ये मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। और इसमें कुल सदस्यों ने जो सदस्यों ने भाग लिया था, कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 208 ने लिया था। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। और ये मीटिंग हुई थी दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है। अब हम करेंगे दूसरी मीटिंग के बारे में, दूसरा में क्या हुआ था। ओके, तो ये जो है सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। और दिल्ली के अंदर हुई थी तो उसमें क्या है, इसमें टेम्परेरी मेंबर नियुक्त किए गए थे फर्स्ट मीटिंग में, बट इसमें क्या है, स्थायी मेंबर नियुक्त कर लिए गए थे। स्थायी मेंबर या फिर स्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो वो किन्हें नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब क्या है, जो सेकंड मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 हुई थी। तो इसी के दौरान क्या है, एक जो है सलाहकार नियुक्त किए गए थे, संवैधानिक सलाहकार। कौन? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, संवैधानिक सलाहकार। तो वो किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। BN राव, ठीक है, BN राव को। BN राव की जो फुल फॉर्म है वो है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो इसमें हमने कर लिया है। उसके बाद में थर्ड मीटिंग आती है। थर्ड मीटिंग में क्या हुआ था कि जो है दिल्ली में हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की कार्यवाही है वो स्टार्टिंग हुई थी। किससे हुई थी? देखो, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया था। तो उसी के साथ में जो है संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्टिंग की गई थी। जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ संविधान सभा की जो कार्यवाही शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसी जो है थर्ड मीटिंग हुई थी। तो इसी में जो है वाइस चेयरमैन था वो उसे नियुक्त किया गया था। वाइस चेयरमैन वो कौन थे? HC मुखर्जी। ओके, तो ये था तीनों मीटिंग के बारे में हमने पूरी जो है कर लिया है। तीनों मीटिंग में मेन जो पॉइंट है, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसके बारे में 11 दिसंबर और 13 दिसंबर के बारे में। उसके बाद में क्या होता है कि संविधान सभा का एक प्रारूप तैयार करने के लिए, पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति की जो है गठन किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे बी आर अम्बेडकर को। ओके, बी आर अम्बेडकर को। तो इनकी जो है नियुक्ति है वो कब की गई थी? नियुक्ति की गई थी 24 अगस्त 1947 को। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को क्या है, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे बी आर अम्बेडकर को। ओके, तो इतना आज हमने कर लिया है।
तो इसी के लिए क्या क्या प्रारूप समिति है उसकी जो रूपरेखा है पूरी तैयार करनी है। किसको? बी आर अम्बेडकर को इस समिति के अध्यक्ष बना दिए गए। इसीलिए क्या कहा जाता है इनको? बी आर अम्बेडकर को संवैधानिक सलाहकार या फिर इनको कहा जाता है संविधान निर्माता। किसको? बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संवैधानिक निर्माता। ठीक है, किसको कहा जाता है ये? बी आर अम्बेडकर को। इतना समझ में आया? तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने संविधान सभा के गठन के बारे में पूरा डिटेल के साथ में बात की है कि कैसे ये वर्ड आया था, कैसे यूज हुआ, कब इसका जो है व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया था, कैसे प्रैक्टिकली आया और कब आया, किसने क्या कहा था, और जो है कैसे इनकी बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, सेकंड और थर्ड कब हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, टेम्परेरी कौन था, सब तो हमने डिटेल के साथ में बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। वेरी हेल्पफुल रहने वाली है सभी एग्जाम के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।